वेलकम बैक टू माय चैनल टेक प्रज्ञा। आज का टॉपिक है रोड मैप ऑफ डेटा साइंस। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि डेटा साइंस में हम अपना करियर कैसे बनाएं और हम क्या पढ़ के एक अच्छा जॉब ले सकते हैं। जैसे आज के डेट में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा अगर जॉब है मार्केट में तो इसका ही है, डेटा साइंस का है। ठीक है, तो हम जॉब कैसे आगे ले सकते हैं ये वीडियो में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि मोटिवेशन इसी से आती है ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊं। ओके, तो इस वीडियो को मैंने कुछ लेवल्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला है लेवल 1। अब लेवल 1 जो है हमारा इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट और फंडामेंटल्स बोल सकते हैं इसको हम डेटा साइंस का, जिसमें सबसे पहले अगर हमें कुछ पढ़ना है तो वो है पाइथन। पाइथन सबसे इंपॉर्टेंट अगर पार्ट और रोल प्ले करता है डेटा साइंस में, वो है क्या? वो है पाइथन। ठीक है, अब पाइथन है क्या वो हम देखते हैं। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हमें पूरा का पूरा पाइथन नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना है बस थोड़ा बहुत सिंटैक्स, उसके फंक्शंस कैसे डिफाइन होते हैं, ऊप्स कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे होती है, इसके अंदर क्या होता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ये देखना है। एडवांस पाइथन में हमें देखना है फाइल हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये दो चीज हमें देखनी है, एंड लाइब्रेरीज पाइथन के अंदर। ओके, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब हमें इसमें लूप बस हमें ये देखना है कि हमें आ रहा है कि नहीं समझ, हमें लिखना आ रहा है कि नहीं, हम किसी प्रोग्राम को लिख पा रहे हैं कि नहीं पाइथन में, दैट्स इट। देन मैथ्स, सेकंड जो है हमारा है वो है मैथ। अब मैथ्स में हमें पूरा का पूरा मैथ्स नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा स्टैट्स नहीं पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़नी पूरी की पूरी, हमें बहुत कम चीजें पढ़नी है जिसके वजह से हम समझ पाए। अगर आगे चल के मैं एक मॉडल ट्रेंड कर रही हूं और इसमें कुछ फंक्शंस लग रखे हैं, इसमें कुछ कैलकुलस लग रखा है, और उस चीज को अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं तो हमें एमएल में करियर ग्रो नहीं मिलेगा, हम आगे नहीं जा पाएंगे इस चीज में। ठीक है, तो हमें मैथ उतना ही पढ़ना है जितना एक मॉडल को ट्रेन करने में, या मॉडल या कोई चीज अगर एमएल में बना रखे है हमने और वो उसमें कुछ मैथ्स लगी हुई है, तो हमें बस वो चीज समझ आ जाए, हम उसको देख पाए, समझ पाए और लिख पाए। इतनी चीजें हमें मैथ्स में आनी चाहिए, जैसे स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, ये तीन चीज होनी चाहिए। अब लीनियर अलजेब्रा का अगर मैं डेली लाइफ एग्जांपल लूं तो हमारा नेटफ्लिक्स है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखी है। नेटफ्लिक्स में कैसे लीनियर अलजेब्रा यूज होता है उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी, एंड उसको एक अलग सा प्लेलिस्ट दूंगी जिसमें आपको सर्च करने की जरूरत ना पड़े और आपको एक जगह सारा का सारा अलग का कॉन्सेप्ट मिल जाए। नेक्स्ट है हमारा टूल्स। टूल्स में क्या आएगा? सीक्वल। सीक्वल का क्या कहते हैं? डेटाबेस, पांडास, नंपाई, डेटा विजुअलाइजेशन, मतलब डेटा को विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक डेटा दे रखा है, उसको हम एक विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं उस डेटा का, ये हमें आना चाहिए। हम लोग किसके हेल्प से कर सकते हैं डेटा विजुअलाइजेशन? मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न एंड प्लॉटली, इन तीनों चीजों के हेल्प से हम डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। एंड ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ये चीजें हमें आनी चाहिए लेवल 1 में, तब जाके हम लेवल 2 पे जाएंगे एंड थोड़ी बहुत फंडामेंटल्स और फंडामेंटल्स चीजें हम कवर अप कर पाएंगे। ओके, अब हमारा है लेवल 2। लेवल 2 के अंदर क्या है हमारा? मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जिसमें हमारा आता है सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड, दो तरीके की लर्निंग आती है हमारी। सुपरवाइज के अंदर में आता है हमारा लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और सपोर्ट वेक्टर मशीन। एसवीएम को क्या बोलते हैं हम? सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये तीनों चीज हमें
आनी चाहिए सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर। नेक्स्ट है हमारा ट्री बेस्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है एमएल एल्गोरिथम के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसमें पीसीटी, के मीन्स और डीबी स्कैन, ये तीन चीज मेन है जो हमें आनी चाहिए आगे डेटा साइंस में अपना करियर बनाने के लिए। ओके, फिर है हमारा सेकंड है, फर्स्ट तो हमारा एमएल एल्गोरिथम था, सेकंड है हमारा मशीन लर्निंग टेक्निक्स। मशीन लर्निंग टेक्निक्स क्या होता है? सबसे पहला आता है हमारा फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग के अंदर नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड मिसिंग वैल्यू। अब किसी डेटा में अगर हमारा कुछ कॉलम्स खाली है, कुछ कॉलम्स है ही नहीं, कुछ रिपीटेड है, ठीक है, तो हमें जो डेटा विजुअलाइज करेंगे हम आगे जाके मॉडल्स बनाएंगे, वो उतना एक्यूरेट नहीं आएगा जितना एक्यूरेट उसको आनी चाहिए अगर कुछ कोई वैल्यू मिसिंग है तो। ये सारी चीजें हम फीचर इंजीनियरिंग के अंदर देखते हैं कि कोई डेटा मिसिंग वैल्यू कंटेन कर रहा है कि नहीं। फिर आता है हमारा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। अब हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग क्या होती है? अगर हमें एक से ज्यादा कॉलम, अगर हमारे पास दो कॉलम है, एक है हमारे पास सीजीपीए, एक है हमारे पास मार्क्स, और एवरेज निकालना है, तो इस कॉलम को बनाने के लिए जो टेक्निक हम यूज करेंगे वो होता है हमारा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। फिर डेटा लीकेज एंड डेटा इम्बैलेंस। तो डेटा लीकेज क्या होता है? डेटा लीकेज when the model include information that would not be available at the time of prediction in the real world scenario, such as using future data to predict the past. This can lead to data leakage. मतलब अगर हम फ्यूचर का डेटा ले रहे हैं पास्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए, तो डेटा लीकेज होगा। डेटा लीकेज कब होता है? जब हम टाइम प्रिडिक्शन करते हैं तब। ठीक है, तो ये हमारा आता है एमएल टेक्निक्स। थर्ड पार्ट है इसका प्रोजेक्ट। 2 प्रोजेक्ट एटलीस्ट होनी चाहिए आपने इस लेवल को क्रॉस करने के लिए। 2 प्रोजेक्ट। कैगल पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, कैगल से आप सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग के 2 प्रोजेक्ट बना लो, तब आप लेवल 3 पे जाना। तो थर्ड लेवल है हमारा, उस लेवल को क्रॉस करने के लिए हमने क्या किया था? हमने 2 प्रोजेक्ट बनाए थे कैगल में। अब है हमारा थर्ड लेवल जो है एमएलओप्स। एमएलओप्स क्या है? टूल्स है जो इंजीनियरिंग टीम को कोई भी मॉडल को बिल्ड और डिप्लॉय करने में हेल्प करती है। ठीक है, एमएलओप्स एक टूल है जो इंजीनियरिंग टीम को कोई भी मॉडल को बिल्ड और डिप्लॉय करने में हेल्प करती है। सेकंड क्या है हमारा? टूल्स। इसके अंदर टूल्स क्या क्या आएंगे? हम डिप्लॉय कहाँ कर सकते हैं? एक तो हम एज्योर पे कर सकते हैं, एक क्लाउड्स पे कर सकते हैं। इन दोनों प्लेटफॉर्म पे हम अपने मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हैं। इस पे भी एक वीडियो आएगी आपको कि डिप्लॉयमेंट कैसे होती है एमएल मॉडल्स की। ठीक है, ये दोनों करना है। इस पे हमें क्या करना है? अपना अकाउंट बनानी है और हमें इस पे मॉडल को डिप्लॉय करना है। ठीक है, थर्ड है हमारा 2 प्रोजेक्ट एटलीस्ट इसके बाद हमारे पास इसमें भी होनी चाहिए। मिनिमम 2 प्रोजेक्ट होनी चाहिए आपको एटलीस्ट इस लेवल को क्रॉस करने के लिए। इस लेवल के बाद आता है हमारा फोर्थ लेवल जो है डीप लर्निंग मॉडल एंड डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स। डीप लर्निंग क्या होता है? डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है। न्यूरल नेटवर्क मतलब हमारा ब्रेन, जस्ट लाइक आवर ब्रेन। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है वैसे ही डीप लर्निंग मॉडल काम करता है। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है? हमारा ब्रेन इनपुट लेता है, यहाँ कैलकुलेशंस होती है और यहाँ से हमारा आउटपुट आता है। अब इसके बीच में जो भी कैलकुलेशंस चलती है वो हमसे छुपी हुई होती है। लेट सपोज आपने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज डीप लर्निंग। अब ये क्वेश्चन आपने पूछा इसलिए आपको पता है कि डीप लर्निंग का मैंने पूछा है, मुझे पता है कि आपने पूछा। अब मेरे दिमाग के अंदर कैलकुलेशंस हुई हैं,
जो कि मुझे नहीं दिखा ना आपको दिखा है, लेकिन आउटपुट आया है इसका कि डीप लर्निंग, ठीक है, आउटपुट आया है इसका। सो द कंसेप्ट इज, इन 3 तरीके के लेयर होते हैं हमारे पास, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, और एक होता है हमारा हिडन लेयर। क्या होता है? एक होता है हमारा हिडन लेयर, जो आगे जाकर के हम पढ़ेंगे डीप लर्निंग के सीरीज में। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत है? ANN, CNN, RNN, ओके, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट पार्ट है डीप लर्निंग के अंदर, जो हमारे कंसेप्ट्स को क्लियर करती है डेटा साइंस में अपना करियर बनाने के लिए। ओके, सेकेंड है हमारा डीप लर्निंग प्रोजेक्ट। अब NLP या CV, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या कंप्यूटर विजन के हेल्प से आप 2 प्रोजेक्ट एटलीस्ट इसमें बना लो, ठीक है, ताकि आपका एक डीप लर्निंग पे एक कमांड आ जाए। आप कैसे डीप लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय करोगे आगे जाके वो तो मैंने बताया है, बट आपने क्या काम किया है और काम कैसे करता है डीप लर्निंग मॉडल्स, डीप लर्निंग, ये आपको प्रोजेक्ट की हेल्प से ही समझ आएगा। थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर करो, एल्गोरिथम्स देखो एंड सीधा प्रोजेक्ट बनाओ। ओके, फिर है हमारे पास लेवल 5, दैट इज जेन AI, ओपन AI, ठीक है। इसमें भी हमारा 2 प्रोजेक्ट हमारे पास होनी चाहिए। इस लेवल को भी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, लास्ट लेवल इसको कह सकते हैं डेटा साइंस का। अगर ये आप कर लेते हो तो एक आप डेटा साइंटिस्ट कहला सकते हो। ओके, सो ये है हमारा सारा रोड मैप जो मैंने अभी तक के क्लियर किया है। अब इसके आगे मैं एक चीज बताऊं, इसके ऊपर पूरी की पूरी सीरीज आएगी स्टार्टिंग से एंड तक, कि डेटा साइंस में करियर कैसे आगे बढ़ानी है स्टार्टिंग से, मतलब पाइथन से लेकर के LLM बेस्ड प्रोजेक्ट तक की सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, एंड आपको नोट्स भी मिल जाएंगे गिटहब से, प्लस आपकी जितनी भी प्रोजेक्ट होंगी उसके लिंक और सोर्स कोड भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन प्लीज उसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे पाइथन के साथ, पाइथन से स्टार्ट करेंगे और थोड़े दिनों के बाद LLM बेस्ड प्रोजेक्ट तक हम आगे आ जाएंगे, ठीक है। प्लीज वीडियो को पूरा देखें, पूरा समझे। अगर कोई प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट डाउन करें, मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगी एंड सारा का सारा कमेंट का आंसर करूंगी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।